Good morning children. Today we will be doing unit number 13 verbs. Children verbs हमने आपकी थर्ड क्लास में पढ़े हैं. थर्ड क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़े हैं verbs क्या होते हैं. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ verbs आप अपना टेंस मेकिंग कर पाते हैं. सो verbs बेसिकली होते क्या हैं. लेट्स स्टार्ट. verbs होते हैं एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स होते हैं verb. एक्शन वर्ड्स होने का मतलब है जो कि आपको एक्शन के बारे में बताएंगे कि एक सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, या कोई भी वर्ड लिखा होगा जिससे कि हमें एक्शन के बारे में पता चलेगा, वो हमारा वर्ब होगा. ओके, लेट्स रीड इन द बुक. You know that verbs are doing words or action words. Verbs also tell us what a person, animal or thing is. एक्शन तो होता ही है, वर्ब इज भी होता है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस क्या है. एग्जिस्टेंस का मतलब उसका होना क्या है, एक चीज़ का होना क्या है, वो क्या है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स ऑल्सो टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग पोजेसेस, यानी कि उसके पोजेशन में क्या है, उसका एक्शन, एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन. ओके, ये तीन चीज़ें हमें वर्ब बताता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. मंकीज आर नॉटी, यानी कि बीइंग, यानी कि एग्जिस्टेंस. ठीक है. मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, पोजेशन. मंकीज आर स्नैचिंग फ्रूट्स फ्रॉम पैसेंजर्स, सॉरी फ्रॉम पासर बाय, एक्शन. ओके, नाउ द फेरी वॉज ब्यूटिफुल, वन वर्ड वर्ब. ओके, जिसे हम वन वर्ड वर्ब कहेंगे. द फेरी वॉज हेल्पिंग अ चाइल्ड, टू वर्ड वर्ब. ओके, द फेरी वुड बी हेल्पिंग द चाइल्ड बिकॉज ऑफ हर काइंड नेचर, थ्री वर्ड वर्ब. यानी कि वर्ड, जो वर्ब है चिल्ड्रन, वो एक वर्ड का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है. ओके, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है. लेट्स सी व्हाट द एक्सरसाइज इज. Read the sentences and write whether the underlined words show being, possession और action. आपको ये बताना है वो being बता रहा है या possession बता रहा है या फिर action बता रहा है. ठीक है. verb आपके लिए already underline किया हुआ है. They have some photos. have क्या हुआ, possession हुआ. ठीक है. all the students clapped, यानी कि clap क्या है, action है. श्रेया कैन सिंग, ये क्या है, एक्शन है. शी इज अ फेमस सिंगर, ये बीइंग है. ओके, आई एम ग्रेटफुल टू श्री D.R. पटेल, ये हमारा बीइंग है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सिमिलरली यहाँ पे आपको दिया हुआ है चिल्ड्रन, आपको ये करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. दीज वंस. सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स इन इट. इस स्टोरी में आपको जितने भी वर्ब्स दिए हैं चिल्ड्रन, वो सारे के सारे मार्क करने हैं. ओके, सो दिस इज सोनली फॉर यू, यू विल डू इट. ओके, बट आपको लर्न नहीं करना. यहाँ पे लिखा है लर्न इट लेटर फॉर द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन. अगर आपको याद करनी है और आपको अपना जो कंपटीशन हमारा क्लास में हो रहा है, स्टोरी नरेशन कंपटीशन, आप उसमें ये वाला बोल सकते हैं इफ़ यू वांट. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू लर्न इट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ. चिल्ड्रन इस सब में आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही दिया गया है वर्ब से रिलेटेड. आई एम गिविंग यू इनफ टाइम. आप ये होमवर्क मुझे मंडे तक सबमिट कर सकते हो. ओके, मंडे इज़ अ हॉलीडे, आप मुझे ये मंडे इवनिंग तक सबमिट कर सकते हो. लेकिन ये सारा का सारा एक्सरसाइज करना आपको ही है. आई विल जस्ट गिव सम एग्जाम्पल्स एंड देन यू विल डू द रेस्ट. आई विल गिव दीज टू. फिल इन द ब्लैंक्स विद डू, डज एंड डिड. चिल्ड्रन, डू होता है प्रेजेंट टेंस, डज होता है पास्ट टेंस एंड डिड भी होता है पास्ट पार्टिसिपल. डिड हम पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, हमने कंपैरिजन डिग्री पढ़ा है. ओके, उसमें आपने देखा होगा. नाउ द फार्मर्स
Okay, I will do these 2, 3 here. Third, I dash yoga every morning. I do yoga every morning. The clown dashed some funny acts in the circus last night. Last night क्या हुआ? Past हुआ, तो आएगा did. The clown did some funny acts. They generally dash the shopping on weekends. They generally do the shopping on weekend. या फिर आप does भी लिख सकते हैं इसमें. Does मतलब past tense हो जाएगा, do मतलब present, simple present tense. Okay. I will do one more. Manu always dash his work sincerely. Does. Okay, यहाँ पे does आएगा. Similarly, children, you have to complete these sentences with do, does and did. Fill in the blanks with is, am, are, was, were. Children, ये बहुत simple है, हम already कर चुके हैं ये. Okay, is, am, are, was, were आपको पता है कैसे फिल करना होता है. is होता है प्रेजेंट टेंस, am आता है I के साथ, are आता है प्लूरल प्रेजेंट टेंस, प्लूरल प्रेजेंट टेंस. ओके, was होगा हमारा पास्ट टेंस, were होगा हमारा, जैसे ये सिंगुलर एंड पास्ट, ये होगा प्लूरल एंड पास्ट, जैसे कि ये है प्लूरल एंड no, this is present and plural. Okay, so this is how you have to, all these things you have to remember while using is, am, are and was and were. I will tell you once more. is present tense में आता है और singular के लिए आता है. am आता है I के साथ, are आता है plural के लिए एंड प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस जब अभी काम हो रहा है. was आता है पास्ट टेंस के लिए एंड सिंगुलर के लिए जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. तो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है. वर आता है हमारा पास्ट के लिए लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. ऑलराइट, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है चिल्ड्रन, और आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है अपने आप. मैं आपको इसलिए ज़्यादा टाइम दे रही हूँ ताकि आप इतनी सारी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं. ऑलराइट, सेम सी यहाँ पे हैड, हैव एंड हैड, हैज़, हैव एंड हैड है. अगर आप ध्यान से देखोगे चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ाया है हमें. बीइंग, पोजेशन एंड एक्शन. हमें एक्सरसाइज में यही पढ़ा रहे हैं. ये देखो इज, एम, आर, वॉज, वर जो है ये बीइंग होता है. डू, डज, डिड जो होता है ये एक्शन होता है. और हैड, हैव एंड हैज़ पोजेशन होता है. ओके, सो दीज आर काइंड ऑफ वर्ब्स ओनली. अगर आप अपना पेज नंबर 47 पे देखोगे तो ये जो बीइंग है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड चिल्ड्रन. ओके, अगर आप अभी पेज नंबर 47 पे देखेंगे चिल्ड्रन, तो ये बीइंग है ना, ये है इज, एम, आर, वॉज, वर. ओके, पोजेशन है हैज़, हैड, हैव, और हमारा एक्शन है डू, डिड एंड डज. आपको यही फिल करा रहे हैं एक्सरसाइज में, सो दैट आपको पता चल सके कि हर टाइप का वर्ब कैसे फिल इन करना है सेंटेंसेस में. ऑलराइट चिल्ड्रन, सिर्फ इतना ही है इस एक्सरसाइज में चिल्ड्रन. 13th एक्सरसाइज आई थिंक आपके पूरे कोर्स का सबसे सिंपल एक्सरसाइज है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है और टेंस का ध्यान रखना है. ओके, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू अबाउट वर्ब्स. Now, what are verbs? Action words. ये आपको एक्शन, बीइंग या फिर किसका बताते हैं, पोजेशन का बताते हैं. ठीक है, पोजेशन के बारे में बताएंगे. वर्ब से हमें किसी भी चीज़ का टेंस पता चलता है.
सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वर्ड्स को करेक्टली चूज़ करें।